नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 टू 20 ऑफ दिसंबर की पूरी एनर्जीज लीड करूंगी। बट रीडिंग देखो जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। स्कॉर्पियो, एज अ कपल आप किस वे में रहोगे? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। 11 से 20 दिसंबर कैसा रहेगा स्कॉर्पियो का? यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेंगे स्कॉर्पियो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका हो सकता है कई लोगों को रिजल्ट करियर वाइज या कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट आपको देखने को इन दौरान मिले। चलिए देखती हूँ और क्या है। डेस्टिनी कहते हैं ना, जिनके साथ में हो, लक फेवर जिनके साथ में हो, तो कुछ तो यूं ही खुद ब खुद आपको एक खुशियां डिजर्व जो आप करते हो मिलते हुए दिख रही हैं। कुछ अच्छे मैसेजेस, कुछ चीजें आपको इंस्पायर कर सकती हैं। अपने नॉलेज को आप इन्हांस इन दौरान काफी ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। एंड आइडियाज भी ज्यादा आएंगी, कैसे काम करूं, किस वे में रहूं। एंड देखो, अगर मीट फेजेस में अगर कहूँ तो हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, या किसी के बातों में, कही सुनी बातों पे यकीन नहीं करना है आपको। कोई एडिक्शन है तो वो टू मच हो सकता है, तो थोड़ी सी सैडो सेल्फ एनर्जीज में बीच में हो। या कुछ चीजों को लेके घमंड ना करें कि अरे मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है तो अब और भी ये, तो घमंड नहीं होनी चाहिए। वो आपका एक फ्यूचर्स में जाके वो हानि हो सकता है। प्रेजेंट अच्छा है लेकिन फ्यूचर्स को अगर ब्राइट रखना है तो सैडो सेल्फ एनर्जीज में नहीं रहना है। या कुछ चीजें आपको अगर रेस्ट्रिक्ट कर रही है तो खुलकर किसी से अगर कम्युनिकेट कर सकते हो तो वो करें। काफी लॉजिकल दिख रहे हो। इमोशनली पर्सन से कम जुड़े रहोगे, लॉजिकल ज्यादा दिख रहे हो आप मुझे। थोड़ा सा बिहेवियर वाइज भी अपने आप पे ध्यान देना है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, दोनों की ही क्या ही मैं बात करूं भाई। दोनों की अगर कहूँ तो सेम कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चाहे आपके पर्सन की जिंदगी में कुछ गुड लक हो, उनसे आपको कुछ अच्छा मिले, या आपका भी हो सकता है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत तो है जो कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, कर्मा कुछ अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ क्या है और कार्ड्स में। रिलेशनशिप में बट डिसअपॉइंटेड दिख रही है। देखो, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो सही से कम्युनिकेशन उस वे में नहीं दिख रही है। थोड़े से पर्सन कटे कटे से दिख रहे हैं। करियर हो सकता है कि अच्छा हो, वर्किंग एरिया अच्छा हो, लेकिन रिलेशनशिप में मुझे ये इंसान सही से नहीं दिख रहे इश्यूज। या आप किसी के कहे सुने बातों पे अगर कुछ रिएक्ट करके इनसे अगर ऊपर होके कुछ बोलते हो तो कहूंगी वहाँ पे वर्कआउट करने की जरूरत है। थोड़ी सी इल्यूशंस हो सकती हैं कुछ चीजों को लेके, थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन फेजेस। हाँ, एंड में अगर कहूँ तो आपके पर्सन लॉट ऑफ प्लानिंग्स नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, आप तक उस संदेश को पहुंचाने के लिए मेहनत करते हुए जरूर दिख रहे हैं। बट रिलेशनशिप में मुझे कम्युनिकेशन वाइज कुछ चीजें स्टक दिख रही हैं। लिब्रा, क्वेश्चन जेमिनी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट फीमेल जो भी रहेंगी उनसे वो वाइफ से रिलेट करेंगी, चाहे वो एल्डर हो, यंगर हो, लगभग सिमिलर एज के हों, तो भी कहूंगी ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे फीमेल से। एंड यंगर से तो डेफिनेटली दिख रहा है, एंड यंगर वाइफ मुझे ज्यादा हाई दिख रहे हैं। चलिए देखते हूँ क्या है अब एक्शंस। क्या कोई स्टेप अप एक्शंस रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ तो है कि वक्त के अनुसार बदलाव है, तो वक्त के अनुसार ढलने की भी जरूरत होती है। बदलाव आ रहा है तो उसकी तरफ देखने की जरूरत है। देखो, आपके पर्सन की एक्शंस में अगर कहूँ तो दिख रहा है कि अपनी चीजों को बनवाने के लिए कुछ वे में बोलते हुए दिख रहे हैं। बट रेस्ट्रिक्टेड बहुत ज्यादा रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी। बट हर एक बात आप जो कहोगे वो मानेंगे, वो भी नहीं दिख रहा है। वहां पे उनका रिएक्शन दिखेगा। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। मेल अगर एल्डर है, फीमेल अगर हम उम्र है तो उनसे रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है।
बाहरी लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं, बाहरी लोगों के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन जिनसे करना चाहिए उनसे कम है, तो वो चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका दिख रहा है कि आप एन्जॉयमेंट में रहोगे, फ्रेंड सर्किल में रहोगे, बाहरी लोगों की बातों को सुनोगे एंड जिनकी बात सुननी चाहिए, उन पे ध्यान कम दिख रहा है। तो एज़ अ गाइडेंस ही कह सकती हूँ कि अपने पर्सन से सही से रिलेशनशिप में रहें। chaos नहीं कहूँगी बट बहुत ज़्यादा कुछ बेटर भी नहीं दिख रहा मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है? कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है सिंगल्स के लिए क्या है? एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए पास्ट के कोई अगर लवर थे इस राशि से तो वो हो सकता है कि रिकनेक्ट करें आपको, आपको जोड़ें। दूसरा अगर कहूँ तो एक डिस्टेंस से कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू से कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में से मेल पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। पास्ट लवर से कमबैक रिश्ता दिख रहा है, फिर से जुड़ाव दिख रहा है एंड कहूँगी पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अगर रीच आउट करेंगे तो आप भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को एंड फिर से रिकन्सिलेशंस कह सकते हैं, हीलिंग कह सकते हैं, एक रिश्ते में कमबैक। भले ही अभी आप सिंगल हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनसे बात किए हुए, लेकिन अगर जोड़ेंगे ये पर्सन तो फिर से रिलेशनशिप बॉर्न होगा। दूसरा अगर कहूँ तो डिस्टेंस से एक रिश्ता आ तो रहा है बट ये पर्सन शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे सही से आपको एंड ये शॉर्ट टर्म की कन्वर्सेशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपके इमोजीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। किसी के प्रति बहुत आकर्षण है, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल डीपीज वगैरह काफ़ी बार चलाते हैं, अपने ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं एंड चाहते हैं कि सामने वाला ही आपको अप्रोच कर दे, बातें शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। बट किसी की तरफ तो अगर कहूँ तो आपका ध्यान दिख तो रहा है, आकर्षण दिख रहा है, या फिर अगर घर परिवार से भी कुछ लोगों का रिश्ता आता है तो मन में लड्डू फूटा हुआ है, चाह ज़रूर रहे हो कि भाई कहीं से आए, किसी भी तरह हो, लेकिन मैं अपने आप को एक रिलेशनशिप में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फीमेल या मेल जो भी यहाँ पे ये चीज़ें आपकी दिख रही हैं। इमोशंस फीलिंग्स बहुत ही हाई है एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल है बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।